Hello everyone, good morning all of you. Welcome to all my YouTube student. मैं पिछले वीडियो में पढ़ाए थे एलिट्रेशन जो छूट गया था और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग को आज शुरू करना है एलिट्रेशन। चलिए देखते हैं एलिट्रेशन क्या है। पहले मैं बता दूं कि एलिट्रेशन का मतलब होता है कि रेगुलर कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड को जो रेगुलर वर्ड आता है एक वाक्य में, उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू से। एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज या एलिट्रेशन इज या रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ या सीरीज ऑफ वर्ड्स the having same initial consonant sound and it produce a rhythm या म्यूजिकल इफेक्ट। Alliteration is a repetition of a series of words the having same initial consonant sound and it produce a rhythm musical effect। यानी कि ये जो है एलिट्रेशन वो क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं किसका, या ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स द हैविंग सेम इनिशियल कंसोनेंट साउंड। यानी कि जो भी वाक्य में पहला जो लेटर होगा वो दोहराएगा, जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो बार बार दोहराएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। और ये जो एलिट्रेशन क्या करता है, इट प्रोड्यूस रिदम यानी कि एक लय बनाता है, और तो फिर म्यूजिकल इफेक्ट देता है साउंड। जैसे हम लोग सॉन्ग यानी कि गाना गाते हैं उसमें एक लय दिया हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग देखते हैं कि एलिट्रेशन क्या है। Example, he was selling the sale by seashore। देखिए इसमें एस यानी कि एक ये सीरीज में एक सेंटेंस में जहाँ पे दोहराया जा रहा है कॉन्सोनेंट साउंड एस, इसको हम लोग बोलेंगे ये एलिट्रेशन है। इस वाक्य को पहचानने के लिए अगर बोला जाए तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। ये पूरा वाक्य क्या है, एलिट्रेशन है। दूसरा देखते हैं, ट्रिक। इसी में भी देखिए फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट सेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
आई प्ले पेन गेम। देखिए यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी, ये दोनों कॉन्सोनेंट है जो दोहरा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन बोलेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए लिख रहे होंगे, देखते हैं अब दूसरा। पन, ये पन में ही दिया हुआ है फन, यानी कि पन का मतलब होता है कि मज़ेदार। क्या होता है? फन मतलब मज़ेदार होता है। उसी प्रकार इसमें पन में भी मज़ेदार होता है, एक वर्ड को लेकर के, एक सेंटेंस में एक वर्ड को लेकर के जो वो डबल मीनिंग देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पन बोलेंगे। देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू से। इट इज अ humorous play on words with multiple meanings। इसको हम लोग बोलेंगे सॉर्ट ऑफ जोक। इट इज अ humorous play on words with multiple meanings, यानी कि ये जो है एक वर्ड होता है, उसका मतलब कोई भी वर्ड है जो वो डबल मीनिंग देता है, जिससे में हम लोग बोलेंगे अभी हम लोग देखेंगे। इट क्रिएट्स वेगनस। ये जो सो क्लियर नहीं बताता, क्या बताता है? वेगनस मतलब होता है अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग देखते हैं। द हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। देखिए इसमें बता रहा है कि हॉर्स क्या है? स्टेबल एनिमल। स्टेबल का मतलब होता है जहाँ पे घोड़ा रखा जाता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं अस्तबल, उसको बोलते हैं अस्तबल। और एक स्टेबल का मतलब होता है कि उसको सुनिश्चित किया गया, यानी कि एक अस्थिर रखा गया उसको। अस्थिर हम लोग दो तरीके से समझें कि एक अस्तबल जहाँ पे घोड़ा को रखा जाता है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे अस्तबल, और फिर एक दूसरा सेंस से हम लोग समझेंगे कि ये घोड़ा क्या है? स्टेबल जानवर है। क्या है? अस्थिर है। क्या है? अस्थिर है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। The fishes are smart because they live in a school। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फिशेस आर स्मार्ट,
मछली जो है सो स्मार्ट है क्योंकि दे लिव इन स्कूल। ऐसा नहीं कि वो स्कूल में मतलब जहाँ पे पढ़ाई होता है वहाँ पे वो रहता है इसलिए स्मार्ट है, नहीं। ये स्कूल का मतलब ये होता है, स्कूल का मतलब होता है या ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ फिशेस, या ग्रुप ऑफ फिशेस, यानी कि ये स्कूल का मतलब होता है कि या ग्रुप ऑफ फिशेस, जो मछलियों का एक झुंड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कूल बोलेंगे। इसलिए कि द फिशेस आर स्मार्ट, मछलियाँ जो से वो स्मार्ट है क्योंकि दे लिव इन स्कूल, यानी कि वो अपने एक ग्रुप में रहता है, अपने एक झुंड में रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये स्मार्ट है ना। यहाँ पे डबल मीनिंग दे रहा है स्कूल, तो ये क्या है, पन है, यहाँ पे क्या है, पन है। चलिए नोट कीजिए। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। पैराडॉक्स, ये जो है सो दो एडम आ तो फिर स्टेटमेंट, ये दोनों को अपोजिट बताता है, यानी कहता है कुछ और करने को बोलता है कुछ और। जैसे हम लोग देखते हैं, टू आइडियाज या स्टेटमेंट, two ideas are statements which is opposite। तो ये कंट्राडिक्टरी भी होता है, कंट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभास होता है अपने आप में। दो जो सेंटेंस होता है वो अपने आप में क्या होता है, अपोजिट होता है, विरोध करता है एक दूसरे का। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू से देखते हैं, वाटर एवरीवेयर बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाटर एवरीवेयर, यानी कि जल जो सो हर जगह है, लेकिन क्या बोलता है कि नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या बोल रहा है, विरोधाभास, उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, अपोजिट मीनिंग बता रहा है यहाँ पे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Don't go to the water because don't go to the water because you have learned how to swim। देखिए यहाँ पे भी विरोधाभास कर रहा है, बोल रहा है कि तुम पानी के पास नहीं जाओ क्योंकि यू हैव लर्न हाउ टू स्विम, यानी कि तुमको पहले ये जान लेना कि हमको तैरना कैसे। जब तक ये पानी के पास जाएगा नहीं तब तक कैसे सीखेगा। इसलिए ये बोल रहा है कि डोंट गो टू दी वाटर, यानी कि पानी के पास आप जाओ ना है लेकिन फिर भी तुम सीखो, तो कैसे सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा ना। ये अपोजिट बता रहा है, यहाँ पे विरोधाभास कर रहा है सेंटेंस को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स बोलेंगे। चलिए नोट कीजिए।
चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या बोलता है? हाइपरबोल अपने आप में बता रहा है कि थोड़ा चढ़ा बढ़ा कर ही बोला, यानी कि हाई हाई मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पर बोले, यानी कि थोड़ा चढ़ा बढ़ा कर ही बोले। हाइपरबोल का मतलब होता है कि चढ़ा बढ़ा कर। जैसे हम लोग देखते हैं डिफिनेशन के थ्रू से, इट इज द एक्सट्रीम एक्सजेरेशन of ideas to lay emphasis or it captures the readers to attention। देखिए इसमें क्या बोल रहा है हाइपरबोल, इट इज़ द एक्सट्रीम एक्जेजरेशन ऑफ आइडियाज टू ले एम्फेसिस, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक्सट्रीम यानी कि ज़्यादा, एक्सेजरेशन का मतलब होता है मज़ेदार, क्या होता है मज़ेदार, ऑफ आइडियाज की विचारों को, टू ले एम्फेसिस यानी जोरदार डालने के लिए, टू ले एम्फेसिस का मतलब होता है जोरदार डालने के लिए, इट कैप्चर्स द रीडर्स टू अटेंशन, ताकि लोगों का उसमें क्या बना रहे, अटेंशन एक बना रहे, उसमें थोड़ा नज़र जाए, है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं। आई हैव मेट हिम फॉर या लॉन्ग टाइम। अब इसको हम लोग क्या बनाना है, हाइपरबोल चढ़ा बढ़ा कर ही बनाना है सेंटेंस को। तो देखते हैं किसे बनाते हैं। आई हैव मेट हिम सिंस एजेस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, आई हैव मेट हिम, यानी कि मैंने उनसे मिल चुके हैं, कब, फॉर या लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, जिसमें इसको हम लोग चढ़ा बढ़ा के क्या बोलते हैं, आई हैव मेट हिम सिंस एजेस। सिंस एजेस का मतलब होता है शताब्दियों से नहीं मिल चुके हैं उन लोग से। हम लोग क्या बोल रहा है कि मैं उनसे कब से नहीं मिल चुके हैं, शताब्दियों से नहीं मिल चुके हैं, जबकि ये 2-4 दिन का बात होगा, जिसमें क्या बोल रहा है, सिंस एजेस यानी कि शताब्दियों से नहीं मिले हैं। जब कोई दोस्त मिलता होगा आप लोग को, तो आप लोग भी यही बोलते होंगे कि आपको मिले हमको कई वर्ष हो गए हैं। उसी प्रकार से चढ़ा बढ़ाकर हम लोग जो सेंटेंस को लिखते हैं, सजाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ही रेन फास्ट। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, ही रेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए अब यहाँ क्या क्या बोले कि ही रेन फास्ट, यानी कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन इसी को हम लोग चढ़ा बढ़ा कर क्या लिखें, ही रेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की स्पीड से हम लोग तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकाश की जो चाल होता है उससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, यानी कि वो प्रकाश से ज़्यादा तेज,
प्रकाश की चाल से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाया होगा, लेकिन हम लोग मान लें कि वो बहुत तेज़ ही दौड़ा, इसलिए क्या बोला गया है, इसको किससे कंपेयर किया गया, स्पीड ऑफ लाइट, जो एक क्या है हाइपरबोल, चढ़ा बढ़ाकर हम लोग बोलते हैं कि वह क्या दौड़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। चलिए नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो मैं फिगर ऑफ स्पीच का 8 पॉइंट बताएं, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, पन और ये हाइपरबोल बताएं, और ये फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर दिए। अब मैं 18 मार्च को ग्रामर का फुल सिलेबस लेके आएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे ग्रामर क्या है। ओके।